आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है और मैं पप्पू हूं। मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा नफरत पैदा किए तो। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहां चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आदरणीय नेता गिरिराज जी, 3 मिनिस्ट्री रहे वो, तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। तो हम हट जाएं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा? आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता देते। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए जिस पर 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दान, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है और मैं पप्पू हूं।
मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। ये लड़ाई होगा पप्पू यादव। लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। त्रिशूल लेके बढ़ रहे हैं। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। कोसी सीमांचल में वो त्रिशूल लेकर बढ़ रहे हैं तो आप क्या चीज से मतलब रोकिएगा? कुछ ना, उसको वो जो भोग देगा। अपना जात है तो उसी भोग देगा। वो तो हिंदू के स्वाभिमान आप ठेका ले लिए हैं तो भोगवा दीजिएगा। हिंदू के स्वाभिमान की बात करें तो आपको दिक्कत क्या है? जी, हिंदू के स्वाभिमान की बात, हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था। आम आदमी नहीं करता। हिंदू नहीं, सनातन के। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। बात खत्म।